से बेसिक से स्टार्ट करते हैं। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलते हैं वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ बात करते हैं विद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है। यहाँ पर इसके डिफिनेशन के साथ यहाँ पे इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा के परस्पर रूपांतरण तथा उनके मध्य संबंध का अध्ययन किया जाता है, विद्युत रसायन कहलाती है। यहाँ पर रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक ऊर्जा तथा विद्युत ऊर्जा के परस्पर रूपांतरण तथा उनके मध्य संबंध का अध्ययन किया जाता है, विद्युत रसायन कहलाता है। यहाँ पर विद्युत ऊर्जा बराबर क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा बराबर क्या होता है, रासायनिक ऊर्जा होता है। ये क्या है, यहाँ पर उत्क्रमणीय अपव्यय का चिन्ह है। यहाँ पर अब बात करते हैं यहाँ पर विद्युत चालक क्या होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, यहाँ बात करते हैं विद्युत चालक के लिए। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है, विद्युत चालक कहलाता है। जैसे हम एग्जाम्पल की बात करते हैं यहाँ पर, जैसे धातुएं, विद्युत अपघट के विलयन आदि, ये सब क्या है, विद्युत चालक की क्या है, यहाँ पर उदाहरण है। यहाँ पर अगला यहाँ पर है कुचालक। कुचालक क्या होता है, यहाँ पर नॉन कंडक्टर। वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा प्रवाह नहीं होता, वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता, वे क्या कहलाते हैं, कुचालक कहलाते हैं। यहाँ पर उदाहरण की बात करते हैं, यहाँ पर रबर, कांच, शुद्ध जल आदि, ये सब किसके उदाहरण हैं, यहाँ पर कुचालक हैं, नॉन कंडक्टर्स के हैं। यहाँ पर अगला यहाँ पर है टॉपिक, इसलिए विद्युत अपघटनी चालकों को आयनिक चालक भी कहा जाता है। इसलिए विद्युत अपघटनी चालकों को क्या कहा जाता है, आयनिक चालक भी कहा जाता है। विद्युत अपघट के प्रकार, जो विद्युत अपघट होते हैं के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला है यहाँ पर प्रबल विद्युत अपघट, पहला है प्रबल विद्युत अपघट है यहाँ पर, जो जल में घुलकर पूर्ण रूप से 100% आयनित हो जाते हैं। जो जल में घुलकर पूर्ण रूप से 100% आयनित हो जाते हैं, प्रबल विद्युत अपघट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, प्रबल विद्युत अपघट कहलाते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं, ये तीन प्रकार के होते हैं। यहाँ पर पहला यहाँ पर प्रबल अम्ल, HCl है, यहाँ क्या H2SO4, यहाँ क्या तीसरा यहाँ पर HNO3, यहाँ पर आदि। और यहाँ प्रबल क्षार की बात करते हैं। यहाँ पर सेकंड है यहाँ प्रबल क्षार, यहाँ क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है आदि। यहाँ पर है, यहाँ पर सभी लॉर्ड की बात करते हैं। यहाँ पर साल्ट की बात करते हैं, NaCl, पोटेशियम क्लोराइड, CH3, COONl। अब बात करते हैं यहाँ पर दुर्बल विद्युत अपघट क्या होता है। दुर्बल विद्युत अपघट क्या होता है, वे विद्युत अपघट जो जल में घुलकर बहुत कम आयनित होते हैं। वे विद्युत अपघट जो जल में घुलकर बहुत कम आयनित होते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट कहलाते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, बात करते हैं यहाँ पर दुर्बल अम्ल की बात करते हैं। यहाँ पर CH3, COOH, और यहाँ क्या होगा C2H2CO3 होता है। यहाँ दुर्बल क्षार की बात करते हैं, NH4OH होता है यहाँ पर। अब बात करते हैं यहाँ पर विद्युत चालकों के प्रकार। विद्युत चालक दो प्रकार के होते हैं। विद्युत चालक क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला यहाँ पर धात्विक चालक, यहाँ विद्युत अपघटनी चालक। धात्विक चालक और विद्युत अपघटनी चालक। अब धात्विक चालक की बात करते हैं। यहाँ पर सभी धातुएं मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सभी धातुओं में क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन ही आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में कार्य करते हैं। इसमें धातुएं विद्युत की चालक होती हैं, जैसे कॉपर, सिल्वर, सोना, आयरन, एल्युमिनियम आदि। ये सब किसके उदाहरण, धात्विक चालक। यहाँ पर उदाहरण की यहाँ पर नोट पॉइंट में आप दिया गया, ग्रेफाइट एक क्या है, अधातु है। ग्रेफाइट क्या है, यहाँ पर एक अधातु है, परंतु ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए ग्रेफाइट क्या विद्युत चालक है। यहाँ पर धातु चालक का इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहते हैं। यहाँ पर धातु चालकों को इलेक्ट्रॉनिक चालक भी कहते हैं। यहाँ पर दूसरे पॉइंट बताया गया विद्युत अपघटनी चालक। विद्युत अपघटनी चालक यहाँ बात करते हैं, वे पदार्थ जल में घुलकर आयन में टूट जाते हैं। वे पदार्थ जल में घुलकर आयनों में टूट जाते हैं, उन्हें विद्युत अपघटन या विद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। वे पदार्थ जल में घुलकर आयनों में टूट जाते हैं, उन्हें विद्युत अपघट या विद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। जैसे यहाँ पे NaCl है, ये टूटेगा, यहाँ पर Na+ या क्लोरीन के रूप में टूटेगा। इनमें मुक्त आयन आवेश प्रवाहित करने को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। इनमें मुक्त आयन आवेश को प्रवाहित करने को कार्य कहते हैं। यहाँ पर विद्युत अपघटनी या आयनिक चालकत्व क्या होता है, विद्युत अपघटनी या आयनिक चालकत्व।
विद्युत अपघटन गालित अवस्था में एवं विलयन में विद्युत धारा का संचालन करते हैं। विद्युत अपघटन गलित अवस्था में एवं विलयन में विद्युत धारा का संचालन करते हैं। विलयन में उपस्थित आयनों के कारण विद्युत के चालकत्व को विद्युत अपघटनी या आयनिक चालक कहते हैं। यहाँ बात करते हैं, यहाँ पर कोई यहाँ विलयन है, यहाँ सोडियम और क्लोरीन के रूप में टूटा हुआ है। यहाँ पर ये क्या है, यानी से ये टूटेगा किस में, यानी यहाँ पर धातु के रूप में, यहाँ पर धातु के रूप में क्लोरीन टूटेगा। यहाँ पर विद्युत अपघटनी चालकों से संबंधित कुल यहाँ मूल अवधारणाएँ यहाँ पर इसको देख लेते हैं। विद्युत अपघटनी चालकत्व से संबंधित कुल मूल अवधारणाएँ हैं यहाँ पर। पहला बात करते हैं यहाँ पर विद्युत चालकता। विद्युत चालकता प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विद्युत चालकता कहते हैं। यहाँ पर चालकता बराबर होता है 1/, प्रतिरोध होता है। यहाँ C बराबर क्या है, यहाँ पर 1/R है, और यहाँ I बराबर क्या हो जाएगा, V/I होता है। यहाँ पर मात्रक क्या होता है, ओम होता है। यहाँ पर 1/ओम हो जाएगा। C बराबर क्या होगा, 1/V/I। C बराबर क्या होगा, I/V होगा। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ जो इसका मात्रा 1/ओम हो जाएगा, ओम इनवर्स हो जाएगा। यहाँ पर इसे मोह भी कहते हैं। यहाँ पर विशिष्ट चालकता के लिए देख लेते हैं। यहाँ पर विशिष्ट चालकता, किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध R के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध में रो को व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। यहाँ भी इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर विशिष्ट चालकता को, यहाँ भी इसका सूत्र क्या होगा, 1/, विशिष्ट चालकता बराबर होगा विशिष्ट प्रतिरोध। 1/, विशिष्ट प्रतिरोध होता है 1/, ये रो होता है। यहाँ पर ये क्या होगा, रो बराबर क्या होगा, R × A/L। ए क्या एरिया है, L क्या लंबाई। यहाँ पर के बराबर क्या हो जाएगा, 1/R, L/A हो जाएगा। C बराबर क्या हो जाएगा, 1/R होगा। इसी में रख देते हैं सूत्र में, के बराबर C × L/A हो जाए, जहाँ L का इलेक्ट्रॉनों के बीच का क्या है, यहाँ पर दूरी। यहाँ पर इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी है। C क्या चालकता है, ए क्या है, यहाँ इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। यहाँ पर क्या इसके सूत्र था। यहाँ पर हमने यहाँ पर कुछ विद्युत अपघटन के नियम थे, इसको हमने कराए। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, हमने यहाँ कवर कराए। ठीक है, आज का हम वीडियो यहाँ समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।